नमस्कार। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो हीलिंग मोडेलिटीज़ होती है, एनर्जी हीलिंग होती है, उससे किसी की बीमारी ठीक करना यानी उनके कर्म में दखल देना नहीं है। यदि किसी ने कुछ कर्म किया और उस कर्म की वजह से उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो क्या ऐसे लोगों के कर्म मिटा देना वह भी उनके कर्म में दखलंदाजी करना नहीं है? कई लोगों को यह ठीक ही लगेगा। एक्चुअली कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि कोई दुख में है तो उसको वैसा ही दुख में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही उनको वैसी पनिशमेंट कर रहा है। लेकिन यह सच नहीं है। उसके लिए आपको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा, और कर्म का सिद्धांत हम आज क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के द्वारा समझेंगे। पहले हमें यह समझना है कि जिसे हम कर्म कहते हैं, जिसे हम पाप कहते हैं, वह क्या चीज़ है, वह क्यों आते हैं, वह क्यों भुगतना पड़ता है। जब आप कोई कृत्य करते हो और उस कृत्य की वजह से आपके मन में गिल्ट का भाव है, या बहुत ज़्यादा क्रोध है, या बहुत ज़्यादा लोभ है, या ऐसा ट्रामा बन गया है और आप उसे उसी समय में रिजॉल्व नहीं किए, तो यह अनरिजॉल्व ट्रामा, अनरिजॉल्व क्रोध, अनरिजॉल्व इमोशंस आपके शरीर के में, आपके मार्फोजेनेटिक फील्ड में, या सिंपल भाषा में कहे तो आपके आरा में आ जाते हैं। तो यह इमोशंस आपके इमोशनल बॉडी में, आपके आरा में आ जाते हैं, क्योंकि आपका आरा भी बना हुआ है ऐसे ही बॉडी से मिलकर। जब यह इमोशंस आपके इस बॉडी में आ गए, तब वह वही रहते हैं। आपने किसी तरह से उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन निकाल देने की प्रोसेस ही आपको पता नहीं है, तो वह आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में रहेगा। जब भविष्य में सिमिलर सिचुएशन आ जाएगी, तब आपके शरीर को पता है ऐसा कुछ हुआ था, तब सिमिलर सिचुएशन आते ही जो ट्रामा है स्टोर्ड, जो दुख है स्टोर्ड, जो घृणा है स्टोर्ड, वह सरफेस पे आ जाएगी और आपको और दुख होगा। इसी को तो हम कर्म कहेंगे। तो कर्म बेसिकली वह है जो आपके एनर्जी फील्ड में है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि एक बार मृत्यु हो जाए तब तो यह कर्म नहीं आने चाहिए, और कर्म तो हम उसी को कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो पीछा नहीं छोड़ते वह कर्म है। यस, यह कर्म जब तक आप रिसॉल्व नहीं करते, आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहते हैं। वह एक आपका ब्लूप्रिंट होता है। जब आप जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं एक शरीर छोड़ने के बाद, तब आपका कुछ ब्लूप्रिंट रहता है, आपका कुछ बैंक बैलेंस होता है ना, वैसा रहता है। वह बैंक बैलेंस, वह कर्म आप जब शरीर छोड़ते हैं तब भी आपके दूसरे शरीर में भी रहेगा, दूसरे जन्म में भी रहेगा। बेसिकली आप उसे यह कह सकते हैं कि उस जन्म में मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया, उस कर्म को मैंने नहीं काटा, तो चलो मैं अभी आगे वाले जन्म में उसको लेकर जाता हूँ। इस प्रकार वह कर्म आप खुद ही लेकर आते हो, क्योंकि जब तक आप इस प्रकार के कर्म निकाल नहीं दोगे, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी।
तो जन्म लेने का जो मेन मकसद है वह तो यही है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी आपके सोल को ठीक लगता है वह आप करते हो। तो उसमें तो मेन यही है, जो पिछले कर्म है वह आप डिसॉल्व करना चाहते हो, निकाल देना चाहते हो, और वह आपको चांस तभी मिलता है जब आप जन्म लेते हो। तो एक जन्म में किए हुए इस प्रकार के कर्म आपने रेक्टिफाई नहीं किए, तो आप नेचुरली चाहते हो कि आप दूसरे जन्म में कम से कम उसको आप निकाल दें, और इसलिए आप वैसे कर्म लेकर, वैसे पाप लेकर आप आ जाते हो। इसको पाप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक है, सरल भाषा में बात करने के लिए हम यह वर्ड यूज कर रहे हैं। बेसिकली आप उस एनर्जी को और प्रोसेस करना चाहते हैं। तो आपके कर्म इस प्रकार, बचपन के कर्म आपके जवानी में, और जवानी के कर्म आपके बुढ़ापे में, और इस जन्म में भी सॉर्ट आउट नहीं हुए तो दूसरे जन्म में भी यह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कर्म ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अभी प्रश्न यह आता है कि यदि किसी ने हीलिंग किया तो उसके कर्म का क्या होगा? तो नहीं, इससे आप अभी बहुत इजीली समझ जाओगे। आपको कोई बंधन नहीं लगता है। कर्म यानी है ही कि जो एनर्जी आपने रिजॉल्व नहीं की थी, डिजॉल्व नहीं की थी, ट्रांसफॉर्म नहीं की थी, वह आपके शरीर में चिपकी हुई थी। अभी दूसरे जन्म में या दूसरे आपके उम्र के दूसरे पड़ाव में आपको चांस मिला कि आप उस ऊर्जा को प्रोसेस कर सकते हो। आपको टेक्निक मिल गई है, और उस टेक्निक का यूज करके आप उस ऊर्जा को डिसॉल्व कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो, निकाल देते हो। तो यहाँ कहाँ पाप है? यह तो ठीक ही है। ऊर्जा पहले आपने गलती से अपने ऊर्जा शरीर में धारण की थी, अभी आप उसको निकाल रहे हो। तो अपना ही आपने किया हुआ कर्म उसको निकाल रहे हो, या किसी के द्वारा निकाला जा रहा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कर्म भोगना ही है, दुख आपने भोगने ही है, तभी आप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की भ्रांति अभी तक थी। धर्म ग्रंथों में या गुरु लोग भी यही सिखाते हैं कि आपने यह कर्म कर लिया, अभी भुगतो। जब आप यह भुगतोगे तभी कर्म कट हो जाएंगे। जरूरत नहीं है कि आप आपके पुराने कर्म भुगतोगे तब उस कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, यह जरूरी नहीं है। रादर उल्टा भी हो सकता है। जब इस प्रकार के कर्म आप भुगत रहे हो, दुख भुगत रहे हैं, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, और ज़्यादा निराशता में जाओगे, नैराश्य में जाओगे, और हो सकता है कि आपको वह कर्म, वह ऊर्जा निकाल देने की कुछ सूझ बूझ ही नहीं हो। आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स ही न मिले कि जिससे आप इस प्रकार के कर्म काट सके। तो ज़रूरत नहीं है कि आप दुख भोगे और आपके कर्म कट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता ऐसा है कि आप ऐसे दुख बहुत भुगत रहे हैं, और भुगतते भुगतते आपको ही खुद को ज्ञान हो गया कि यह कर्म मेरी ही वजह से हो रहे हैं, मेरी ही वजह से यह दुख मैं भुगत रहा हूँ। और इस प्रकार से आप बहुत ही सजगता से अपने जीवन को आप देखते हो, तब आप पाते हो कि आप ही की वजह से यह चीज़ें आपके जीवन में आ रही है। और जब आप ऐसे साक्षी भाव में रहते हो,
तब जो एनर्जी आपके अंदर, जो निगेटिव एनर्जी आपके अंदर दबी पड़ी हुई थी, वह रिजॉल्व हो जाती है। क्योंकि हाय तो आप मचाते नहीं हैं, उसके तरफ ध्यान देते नहीं हैं, उसके प्रति आप न्यूट्रल है, तो वो भी क्या करेगी, वह निकल जाती है। तो जब कोई यह कहता है कि आपने कर्म भुगतने हैं तब वह निकल जाते हैं, तो इस सिचुएशन में निकल जाते हैं। यदि आप उसके प्रति सजग रहते हैं, विटनेस भाव में रहते हैं, न्यूट्रल भाव में रहते हैं, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, तब वह निकल जाते हैं। लेकिन उससे और दूसरा यह भी रास्ता है कि आप ऐसे स्थिति में पहुँचे, ऐसे ध्यान में पहुँचे और उस ऊर्जा को आप निकाल दें जो आप हमारे मेथड्स में सीखते हो। जब आप इस प्रकार से ऊर्जा को निकाल देते हो, तब आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हो। तो यह जो प्रश्न है, बेसिकली लोग कहते हैं कि हम कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकते, हीलिंग भी उसमें काम नहीं करेगी। तो जो मैंने अभी साइंटिफिकली आपको बताया कि कर्म आते ही क्यों है, पाप आते ही क्यों है, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी से यह समझ में आया होगा कि हम जब कोई टेक्निक यूज़ करके उस प्रकार की ऊर्जा को, उस प्रकार के कर्मों को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं, हमारे एनर्जी बॉडी से निकाल देते हैं, तब उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म बंध से मुक्ति हो जाती है, और इस प्रकार से कर्म बंध से मुक्त होना यह कोई पाप तो नहीं है। सुख ही रहना यह आपका अधिकार है। परमात्मा ने आपको भेजा ही इसलिए है कि आप सुखी रहे, आप आनंद में रहे। वह जब खुद ही सच्चिदानंद है, आनंद ही उनके नाम में है, तो आप तो उनकी संतान हो, उनको क्यों लगेगा कि आप दुख में रहे। नहीं, यह इसके विरोध में नहीं है कि आप कोई टेक्निक यूज करके अपने कर्म बंध को कट कर दे तो वह दुखी होगा ना, ऐसा नहीं है। वह पनिश भी नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी जो दुख लाया था वह आप ही ने लाया था, आपकी बेहोशी ने लाया था, आपके कृत्यों ने लाया था वह दुख। और अभी आप अपने ही कृत्यों द्वारा, अपनी ही समझ द्वारा ऐसे दुख को निकाल रहे हैं, तो वह क्यों इंटरफियर करेगा। पहले तो इंटरफियर नहीं किया कि जब आप दुख जनरेट कर रहे थे, खुद के लिए दुख बना रहे थे, तब तो उसने इंटरफियर नहीं किया। और जब आप अपनी समझ को यूज करके, क्वांटम हीलिंग की टेक्निक यूज करके उसी ऊर्जा को निकाल रहे हैं, तो वो क्यों दुखी होगा भैया, है ना। वो दुखी नहीं होगा, सब कुछ उसने आप पर छोड़ दिया है। रादर वह खुश होगा कि चलो मेरा बच्चा अभी कम से कम जाग गया है, अभी तक वो दुख में था, उस दुख से वह मुक्त हो रहा है, यह समझकर वह तो खुश होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी का कर्म बंद है, उसको एनर्जी से काट नहीं सकते, क्वांटम हीलिंग से काट नहीं सकते, या काट दे तो वह ठीक नहीं है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की समझ गलत है। नमस्ते। सक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक ऐसे ही हीलिंग और ध्यान के सेशंस होते हैं। यह सेशंस ऑनलाइन होते हैं। इसके लिए कोई फीस या डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद आए और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। यदि आप भी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, तो आपका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यह वीडियो भी आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।